3 टांगे टूट चुकी हैं, एक टांग केवल व्याप्त मार रहा है। और गऊ और बछड़ा ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। बातें करते करते बंधुओं, वास्तव में ये दोनों आपस में बातें करते हैं। शोकयुक्त पृथ्वी ने जब कहा बछड़े से कहा कि मैं इसलिए भाव के साथ, मेरे मन में शोक इसलिए है, मेरा मन इसलिए व्याकुल है क्योंकि इस धरती पर जब से भगवान इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं, तब से गौओं के ऊपर अत्याचार बढ़ गया और ये पृथ्वी अव्याप्त होने लगी है, अत्याचारों से व्याप्त हो गई है। लोगों का मन अब भजन में लगता नहीं, भगवान के चरणों में लगता नहीं, और ऐसा लगता है कि अब वो समय आ गया है जब मुझे सभी रत्नों को और सब व्याधियों सहित, सब औषधियों सहित इस धरती से मुझे उसे अपने गर्भ में धारण करना पड़ेगा। ऐसा समय आ गया, मैं क्या करूं? और जैसे ये दृश्य देखा, परीक्षित जी महाराज ने हाथ में तलवार ले उस मनुष्य को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उस राजवेशधारी को मारने के लिए आगे बढ़े, वो दीनवत चरणों में गिर पड़ा और चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। तो पांडवों ने शिक्षा दे रखी थी परीक्षित जी महाराज को कि शरण में कोई भी आ जाए उसकी रक्षा करना, उसे कभी दंड नहीं देना। यदि कोई शरण में आ गया तो उसकी सदैव रक्षा करना, उसकी क्षमा करना। जब ये काला कलूटा मनुष्य चरणों में गिर गया, क्षमा मांगी, तो परीक्षित जी महाराज ने इसे क्षमा किया और भाव के साथ सर्वप्रथम पूछा गौ माता से कि आप कौन है। गौ माता से जैसे पूछा कि आप कौन है, मैं ये तो जान गया कि आप कोई साधारण गौ बछड़ा नहीं, आप कोई देव हैं। आप बताएं आप कौन है। बछड़े से पूछा आप कौन है, क्या आपको आपकी ये 3 टांगे इस दुष्ट ने तोड़ी? आप बताइए आपको किसने कष्ट दे रखा है? तो बछड़े ने बड़ी प्यारी बात कही कि मुझे किसी ने कष्ट नहीं दिया। और गोस्वामी तुलसी बाबा भी भाव के साथ रामायण में यही बात कहते हैं जो बछड़े ने कही के कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। अरे कोई ना काऊ सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राजन, मैं नहीं मानता कि मुझे किसी ने कष्ट दिया है। शास्त्र कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा। कुछ लोग कहते हैं कि ये विश्व सारा कर्म का प्रधान है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल भोगना पड़ेगा। राजन, मैंने ये सुन रखा है, को ना काऊ सुख दुख करी दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, हमारे जैसे कर्म होंगे हमें वैसा फल भोगना पड़ेगा। मैंने कल भी बताया ना आपको, अत्यवाब शतान्तेवा, पाप का फल भोगना पड़ता है। आज भोगना चाहे 100 साल बाद, 100 जन्मों बाद भी भोगना पड़ेगा। इसलिए राजन, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जो चाहे वही होता है, उनकी इच्छा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। राजन, कुछ लोग मानते हैं कि ग्रहों की जैसी गति आ जाए वैसा सुख वैसा कष्ट, व्यक्ति को सुख और दुख भोगना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं, मीमांसा को जानने वाले राजन, कि सुख दुख तो केवल और केवल मन की कल्पना है, वास्तव में सुख और दुख कुछ होता नहीं। कुछ लोग कहते हैं वेदांत को जानने वाले राजन, के केवल और केवल शरीर ही जन्म लेता है और ये शरीर ही मरता है। आत्मा को ना कोई मार सकता है और ना ही कभी जन्म लेती है। सुख दुख का हेतु तो केवल शरीर है, आत्मा इन सबसे परे है। बोलो गोविंद भगवान की। आज मुझे इसकी शंका थी। आज मैं ये सोच रहा था कि चाइनीज मैडम बोल क्यों नहीं रही, और वही हो गया।
भाव के साथ जयकारा लगाओ, बोलो गोविंद भगवान की। तब भी तो कथाएं होती होंगी जब सुखदेव महाप्रभु ने भाव के साथ शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज ने भाव के साथ शौनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुनाई। वहां पर तो बंधुओं 88,000 ऋषि थे और सूत जी महाराज बेचारे अकेले कथा सुना रहे थे। यहाँ 8 लोग हैं महाराज, बोलो गोविंद भगवान की। तो मैं तो कह रहा था बीच में गड़बड़ हो जाती है तो ऊपर का माला खाली हो जाता। क्या कह रहा था के कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। जो व्यक्ति ये कर्म प्रधान है, इस प्रकार से अनेकानेक वचन कहे उस बेचारे बछड़े ने जिसकी 3 टांगे टूटी हुई हैं। परीक्षित जी महाराज ये जान गए कि वास्तव में आप कौन हैं, पहचान लिया कि गौ रूपधारी आप धरणी हैं, धरती हैं और आप स्वयं धर्म का रूप हैं। लेकिन मैं इसे नहीं जान पाया ये कौन है। पूछा कि तुम कौन हो? तो उस मनुष्य काले कुरूटे राजवेशधारी मनुष्य ने कहा कि हे परीक्षित जी महाराज मैं कौन हूँ? कौन? सुनी होगी कथा, ऐसा तो हो नहीं सकता। कलयुग। कौन हूँ? कलयुग। हाँ कि मैं कलयुग हूँ। अब जैसे ही कहा तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि कलयुग, वो भी मेरे राज्य में। इसे मारने का प्रयास किया लेकिन चरणों में गिर चुका था। बार बार जब क्षमा मांगी तो परीक्षित जी महाराज ने पूछा ठीक है, यदि तुझमें दुर्गुण ही दुर्गुण होंगे तो मैं तुझे कोई स्थान नहीं दूंगा। यदि कोई तुझमें सद्गुण हुआ और वो मुझे अच्छा लग गया तो तुझे कुछ स्थानों पर रहने की आज्ञा दूंगा। कलयुग ने कहा कि महाराज दुर्गुण मुझमें बहुत है, एक गुण बहुत अच्छा है। बोले कौन सा? के यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कजलौ केशव कीर्तनात्। प्रभु मुझमें यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, जो अन्य योगों में तप करके समाधि लगा करके योग आदि करके जो फल प्राप्त होता था वो इस युग में अर्थात मेरे समय में केवल भगवान नाम संकीर्तन से प्राप्त हो जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। कल युग समन ही आन युग, तुलसी बाबा कह के कल युग समन ही आन युग, जो नर कर विश्वास। क्या बात? कहने का तात्पर्य कि कलयुग के समान कोई युग आ नहीं सकता। जो नर कर विश्वास, जो व्यक्ति विश्वास पूर्वक गाये राम गुण गण, विमल भवतर बिनहि प्रयास। जो इस कलयुग में विश्वास करके भगवान के नाम पर विश्वास करके उसका नाम निरंतर जपता रहता है बंधुओं, वो इस भाव से पार लग जाता है। बोलो गोविंद भगवान की। इस प्रकार से जब कलयुग ने बताया, प्रसन्न हो गए परीक्षित जी महाराज। 4 स्थानों पर रहने का आदेश दिया। द्यूतम पानम स्त्रियस्सूना यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा, जहाँ पर जुआ खेलते हूँ। पानम जहाँ पर मदिरा का पान हो, स्त्रियस्सूना जहाँ पर लंपट पुरुष रहते हो, और यत्र धर्म चतुर्विधा जहाँ पर हिंसा होती हो। हिंसा का तात्पर्य किसी प्रकार की हिंसा करना, किसी को मारना काटना, जैसे आजकल चला हुआ है ना, ये भी पहलगाम में हुआ था, वही हुआ था शायद, टूरिस्टों को मार दिया था, है ना? तो जहां पर ये 4 प्रकार, गौ हिंसा जहां पर हो, पशुओं को जहां पर मारा जाए, ऐसे ऐसे स्थानों पर तेरा वास होगा। कलयुग ने और प्रार्थना की तो स्वर्ण में स्थान दिया। स्वर्ण में स्थान दिया तो परीक्षित जी महाराज ने मुकुट पहन रखा था स्वर्ण का, ऐसा वर्णन भागवत में आता है कि उस मुकुट में जाकर वो बैठ गया। अब मुझसे कोई पूछ सकता है भैया कि परीक्षित जी महाराज तो राजा धर्मात्मा, और ऐसा भी वर्णन आता है कि जो अधर्म से कमाया हुआ धन उसमें भी कलयुग का वास होगा। अधर्म से कमाया हुआ जो स्वर्ण, तो कोई पूछ सकता है कि परीक्षित जी महाराज के मस्तक पर जो मुकुट था क्या वो अधर्म से कमाया था? तो ऐसा वर्णन आता है कि जरासंध के पुत्र का, जरासंध का वध करने के बाद भीम जी महाराज
इस मुकुट को जरासंध से ले आए थे। जब जरासंध को मार दिया तो जरासंध के पास जो मुकुट था उस मुकुट को ले आए थे, उसे अपने पास रख लिया था। उसी मुकुट को पहनकर परीक्षित जी महाराज गए थे। इसीलिए वो अधर्म से कमाया हुआ स्वर्ण था, अधर्म से कमाया हुआ वो था, उसमें जाकर कलयुग वास कर गया। परीक्षित जी महाराज की बुद्धि भ्रमित हुई, शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाला और पुत्र ने श्रृंगी ने जब ये देखा क्रोध आया, क्रोध में आकर श्राप दिया परीक्षित जी महाराज को। क्या केति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो में तद्रुहम। अर्थात कि हे परीक्षित, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा सर्वदा संतों की रज को अपने मस्तक पर धारण किया था, तुमने संतों का अपमान किया है। जाओ मैं श्राप देता हूँ कि यही तक्षक सर्प आज से ठीक 7वें दिन जीवित होकर तुझे डसेगा और इसके डसने से तेरी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की। और बंधुओं, जब परीक्षित जी महाराज को इस बात का पता चला, गंगा जी के किनारे आ गए, गंगा जी के किनारे बैठ गए। अनेक ऋषियों संतों से पूछा कि जिसे म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो शीघ्र मरने वाला उसे क्या करना चाहिए। जब कोई भी सम्यक उत्तर नहीं दे सका तो उसी समय क्या हुआ, शौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में, अनेक संतों के मध्य में भगवान सुखदेव का आगमन हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की। और जैसे आए और जैसे ही बैठे भी नहीं थे, परीक्षित ने प्रश्न किया, प्रभु कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो शीघ्र मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, किसका कीर्तन करना चाहिए। प्रश्नों की झड़ियां जब परीक्षित ने लगाई, ऐसे पूछते हुए सुखदेव प्रभु ने उनके उत्तर दिए। बंधुओं, यहीं से आगे सुखदेव महाराज का, सुखदेव प्रभु का और परीक्षित जी महाराज का संवाद है। बोलो गोविंद भगवान की। यहाँ से आगे वास्तव में देखा जाए तो भागवत का बड़ा सुंदर स्वरूप है। कभी ऐसा समय मिले तो आनंद से भागवत श्रवण करेंगे, परंतु अभी तो आप सूक्ष्म से सुनिए। तो बंधुओं, इस प्रकार से अनेक कथाएं सुनाई। परीक्षित ने प्रश्न किए, सुखदेव महाप्रभु ने उत्तर भी दिए। पहले सुखदेव महाप्रभु ने भाव के साथ वैराग्य का उपदेश दिया कि कैसा वैराग्य हो। अनेक प्रश्न किए, मनमंत्रों की कथाएं, भगवान के अवतारों की कथाएं, जो प्रहलाद के चरित्र, नरसिंह भगवान के अवतार की कथा, बलि महाराज के अवतार की कथा, अनेक कथाएं सुने। अंत में सूक्ष्म रूप में जैसे ही सुखदेव महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण की 12 स्कंद के अंतिम श्लोक में, दीपक जी अंतिम अध्याय में जब संक्षेप में कृष्ण कथा सुनाई, तो अंत में सुखदेव महाप्रभु ने कहा कि परीक्षित, मैंने तुम्हें कथा सुना दी, जाओ कुछ खा लो पी लो। क्या तुम थके नहीं? क्या तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा? इतने दिनों से एक आसन में बैठकर अहिर्निश में कथा सुना रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। शरीर का धर्म है, भूख और प्यास लगती है, जाओ थोड़ा भोजन कर लो, थोड़ा जल पी लो। तो सुखदेव प्रभु से परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे प्रभु, आपके मुख से कथा अमृत रस रूपी कथा को श्रवण करके मेरे जन्म जन्मों की प्यास मिट गई, मेरे जन्म जन्मों की भूख मिट गई। प्रभु, मैंने अपने जीवन में इतना खाया है कि खाए हुए को इकट्ठा कर दूं तो अन्न भंडार लग जाए। प्रभु, मैंने अपने जीवन में इतना पहना है कि मैं अपने उन पहने हुए वस्त्रों को इकट्ठा कर लूं तो वस्त्र भंडार भर जाए। लेकिन प्रभु, आपके मुख से हरि की कथा श्रवण करने के लिए मैं बैठा हूं और अनन्य चरित्र भगवान के श्रवण कर रहा हूं, लेकिन मुझे कोई थकान नहीं हुई। आप बल्कि आपके मुख से कथाएं सुन के मेरे जन्म जन्मों की थकान मिट गई, मेरे जन्म जन्मों की प्यास मिट गई, मेरे जन्म जन्मों अंतरों की भूख मिट गई। बोलो गोविंद भगवान की। आवाज लगाऊं थोड़ी इसमें? बोलो गोविंद भगवान की जय। आज कुछ डेली जय हो रही है। मैं ये चाह रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपके प्रांगण में भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार हो। अन्यथा हमारा ये विचार था कि
सूक्ष्म सूक्ष्म चरित्र निकालेंगे, कथाएं सुनाएंगे, लेकिन मन मेरा ये हो रहा है कि यहाँ पर कृष्ण अवतार की कथा भी कहें हम। इस प्रकार से वर्णन करते करते सुखदेव महाप्रभु ने से भाव के साथ परीक्षित ने अनेकानेक प्रश्न किए और फिर प्रश्न किया। प्रश्न करते हुए पूछा, कृपा करके जिन भगवान के चरणों में हमारे पूर्वजों की अनन्य रीति थी, प्रीति थी, कृपा करके आप उनकी वो कथा हमें सुनाएं। तो इस प्रकार से सुखदेव महाप्रभु कहने लगे, परीक्षित सुनो, पृथ्वी पर जब पाप बढ़ जाता है और दुष्टों का बोलबाला हो जाता है, तब हरि अवतार ग्रहण करते हैं। जब असुरों का खूब बोलबाला हो गया, जरासंध और कंस जैसे क्रूर राक्षसों ने पापाचरण करना प्रारंभ कर दिया, तब इन पापाचरणों से, पापियों के भार से पीड़ित होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, अपना सारा कष्ट बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि धरती, हे पृथ्वी, तुम गौ रूप में मेरे पास आई हो। और देखो कितनी प्यारी बात, धरती भी अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए गौ रूप में जाती है। गौ रूप में ही ब्रह्मा जी के पास गई। और आज हम गौ के साथ क्या कर रहे हैं बताने की बात नहीं है, ना ही कहने की बात है, हम सब जानते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है और बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, असुर और अधम और अभिमानी जब बढ़ जाते हैं, तब तब भगवान के विविध रूपों में अवतार होते हैं। हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, और वो कृपा निधि सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा किसके लिए? भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा जी को आगे करके सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। शेष की शैया पर लेटे हुए माता लक्ष्मी के साथ सेवित शेष नाग की छत्र छाया में बैठे भाव के साथ भगवान की सभी ने स्तुति की। स्तुति करते ही भगवान विष्णु ने आंखें खोली, नारायण ने आंखें खोली। आंखें खोलकर पृथ्वी से कहा, पृथ्वी, तुम जो कष्ट लेकर, जो तुम अपनी बात लेकर मेरे पास आई हो, उसका मुझे पहले से ही पता है। इसलिए अब वसुदेव जी के घर में मैं स्वयं प्रकट होने वाला हूँ और वहां प्रकट होकर तुम देवताओं को भी आज्ञा देता हूँ कि अपने अपने सहयोग के लिए, मेरे सहयोग के लिए, मेरी लीला के अवतार में सहयोग के लिए तुम भी वहां पर जाकर ब्रज में, मथुरा में अनन्य अवतारों के साथ प्रकट हो। और मैं वसुदेव जी के घर में स्वयं प्रकट होने जा रहा हूँ। बोलो गोविंद भगवान की जय। और हमारी नित्य श्री राधा जी भी अपनी देवांगनाओं के साथ अवतार ग्रहण करने वाली हैं। तुम भी श्री राधा की सेवाओं के लिए, सभी जो देवियां थी उन देवियों से भी कहा कि तुम भी श्री राधा की सेवा के लिए, श्री राधा जी की सेवा के लिए अवतार ग्रहण करने के लिए ब्रज में चले जाओ। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, ऐसा वर्णन था। और स्वयं शेष भगवान भी बड़े भैया बनकर आ रहे हैं। और तो और भगवान की माया भी भगवान का कार्य संपन्न करने के लिए अवतार ग्रहण कर रही है। और इस प्रकार से देवताओं से कहा, परीक्षित, और इस प्रकार मथुरा मंडल में, ब्रज मंडल में अनेक देवताओं का अवतार होने लगा। बोलो गोविंद भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उस समय यदुवंशियों के राजा थे उग्रसेन। उग्रसेन जी महाराज का पुत्र था जिसका नाम था कंस। इस प्रकार से इसने क्या किया कि अपने पिता को पकड़कर बंदी गृह में उग्रसेन जी महाराज को डाल दिया और भाव के साथ देवकी नाम की जो चचेरी बहन थी उसका विवाह वसुदेव जी से करने का निश्चय किया। भाव के साथ इसने, कंस ने सोचा एक दिन
के भाव के साथ विवाह करते हुए स्वयं देवकी का रथ हाँकने लगा और रथ हाँकते हाँकते जाने लगा। लोगों ने सोचा कि हमारे राजा कितने अच्छे हैं, सबके मन में राजा के प्रति प्रीति जागने लगी। लेकिन इधर देवताओं के हृदय में कष्ट होने लगा। सोचने लगे देवताओं ने भगवान से कहा कि भगवान इसका पाप का घड़ा कैसे भरेगा। तो आकाशवाणी करवा दी। आकाशवाणी हुई के अस्यास्वाम अष्टमो गर्भो हन्यताम वहसे बुधा। इसका जो 8वां गर्भ है वो तेरा काल होगा। तेरी बहन का जो 8वां गर्भ होगा, जिसका तू रथ हाँक कर जा रहा है, हाँकता जा रहा है, इसका जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। बहन के प्रति जो प्रेम था, जो सौहार्द था, वो सब समाप्त हो गया। अपनी बहन के केश पकड़ लिए और तलवार निकाल ली उसे मारने के लिए। वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। जैसे हाथ पकड़ा, कहा राजन ये आप क्या कर रहे हैं। वास्तव में पति उसे ही कहते हैं पाति रक्षति, जो हर कष्ट में हर दुख में अपनी पत्नी की रक्षा करे, उसे ही पति कहा जाता है। इस प्रकार से जब हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ते ही कंस ने कहा कि हे वसुदेव, इसी क्षण मेरा हाथ छोड़ दो। मैं अपने काल को जन्म देने वाले को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका वध कर दूंगा। वसुदेव जी ने कहा हे कंस महाराज, 2 क्षण मेरी बात सुन लो। के मृत्योर जन्मताम वीरा देहेन सहजायते। मृत्यु तो वैसे ही व्यक्ति की उसके जन्म से पहले ही निश्चित हो जाती है। देहेन सहजायता, उसकी देह के साथ ही पैदा हो जाती है। वो आज हो चाहे 100 साल बाद हो। अत्यवाप शतांतेवा मृत्यु भी प्राणी नाम ध्रुवा, उसकी मृत्यु होगी ही, तो इसका शोक क्यों करते हो। कंस ने कहा ऐसा बकवास मुझे पसंद नहीं, कोई और बात करो। वसुदेव जी ने सोचा ऐसे भी नहीं मान रहा, शायद मेरा पुत्र प्रदान करने से मैं अपनी पत्नी को बचा लूं। यदि मेरे पुत्र हो तो क्या पता कंस ही मर जाए, विधाता के विधान को कौन बदल सकता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसा ही है बंधुओं, क्या पता क्या हो जाए, जिसकी आशा नहीं वो हो जाए जीवन। और जीवन में ऐसी घटनाएं घटती है बंधुओं, जिनकी हमें आशा नहीं होती और वो घटना घट जाती है। एक कबूतर और कबूतरी आकाश में उड़ रहे थे, बड़ा एक दृष्टांत है। वो आकाश में उड़ रहे थे, एक बाज उनका कबूतर और उस कबूतरी का पीछा कर रहा। पीछा करते करते ये आकाश में उड़ने लगा। बाज ने सोचा कि इन कबूतर और कबूतरी को मार के अपना पेट भरूंगा। वहीं नीचे धरती पर एक व्याध खड़ा था कबूतर और कबूतरी के जोड़े को मारने के लिए। उसने जैसे ही तीर का संधान किया, तीर निकाला, जैसे ही मारने वाला था, एक सांप ने उस व्याध को काट लिया। और जैसे ही उसे काटा, उसने नीचे की ओर अपने हाथ बढ़ाए, हाथ से बाण छूटा, कबूतर कबूतरी की जगह उस बाज को लग गया। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। जिसे मारना था उसे नहीं मार पाया, और जिसे नहीं मारना था वो मर गया। इसीलिए यहाँ पर वसुदेव जी सोच रहे हैं मन में कि विधाता के विधान की गति विचित्र है, कभी कुछ भी हो सकता है। और महाराज ये कंस था ना जी, ये था किसका पुत्र। बोलो, उग्रसेन का पुत्र। ऐसा वर्णन आता है कि उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। तो उग्रसेन जी महाराज ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, और पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ के फल से उनकी पत्नी गर्भवती हुई। जब इसके 8वां महीना था, एक दिन ये वन में घूमने के लिए गई। वहां पर एक द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया उनके गर्भ पर पड़ी। उसी के कारण ये दुष्ट कंस पैदा हुआ। और जैसे ये पैदा हुआ, ब्राह्मणों ने उसी समय वंश नष्ट करने वाला इसे कह दिया। कहा उग्रसेन जी महाराज, इसके ऊपर द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया है, ये आपके वंश को नष्ट करवा देगा। इससे पहले कि आपका वंश नष्ट हो, आप इसे नष्ट कर दीजिए। और ऐसा वर्णन आता है कि इसे यमुना में बहा दिया था, और आगे जाके शूरसेन जी महाराज ने इसे पाला। लेकिन जब इसे पता चला, कंस जैसे बड़ा हुआ,
जब इसे पता चला कि मेरे पिता उग्रसेन हैं और मुझे इस भय से इन्होंने नदी में बहा दिया था कि मैं बड़े होकर वंश को नष्ट करूंगा, इस कुंठा को लेकर ये कंस अपने आप को सोचने लगा। इसने वन में जाकर तपस्या की भगवान शंकर की। भगवान शंकर ने इसे एक धनुष प्रदान किया, विजय धनुष प्रदान किया और कहा वैसे तो इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता, और जिसने इसे उठा दिया और उठार कर इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और यदि ये टूट गया वो तुझे कभी छोड़ेगा नहीं। उसी के हाथों में मौत होगी, मृत्यु होगी निश्चित है। और उस धनुष को लेकर ये पहुंचा वापस उग्रसेन जी महाराज के पास मथुरा में। वहां पर मथुरा में जाकर हमला किया, अपने पिता को कारागृह में डाला और स्वयं राजा बन गया। ऐसा वर्णन आता है। वसुदेव जी ने कहा कंस से कि महाराज श्लाघनीया गुणा गुणैर भवान भोज यशस्कर, के महाराज आप जैसा यशस्वी पराक्रमी एक नारी पर तलवार मारे शोभा नहीं देता, इसलिए आपको अभी इस समय देवकी से कोई भय नहीं है। मैं वचन देता हूं कि पुत्रान् समर्पयिष्ये अस्यायस्ते यतस्ते भयमुत्थितम्। मैं आपको देवकी से जो भी पुत्र है, जिस पुत्र से आपको भय है, मैं वो पुत्र आपको समर्पित करूंगा। वचन दे दिया। कंस ये जानता था कि वसुदेव जी कभी असत्य नहीं कहते, कभी झूठ ये बोल नहीं सकते। अतः वसुदेव जी की इस बात को कंस ने मान लिया और समय आने पर बंधुओं देवकी के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिस पुत्र का नाम रखा गया कीर्तिमान। क्या नाम रखा? कीर्तिमान। जैसे उसका कीर्तिमान नाम रखा, ये भाव के साथ आज वसुदेव जी उस छोटे से बालक को उठाकर, छोटे से शिशु को उठाकर विचार करना बंधुओं, एक पिता अपने छोटे से बालक को उठाकर कंस को देने जा रहा है, जिसे ये पता है कि कंस उस बालक को छोड़ेगा नहीं, जीवित उसे मार देगा, और ये भी जिन्हें पता है कि उसकी आंखों के सामने मारेगा। इतना दुष्ट है कंस, लेकिन फिर भी उस छोटे से बालक को उठाकर ले जा रहे हैं कंस के पास। और धन्य देवकी माता बंधुओं, सोचो उस माता के बारे में। अभी अभी बालक पैदा हुआ है, पैदा होते ही वो बालक सौंप दिया किसके पास? अपने स्वामी के पास, अपने पति के हाथ में, कि जाओ कंस भाई को देकर आओ। जिस देवकी को ये पता है कि मेरा ये पुत्र जीवित नहीं रहेगा, सोचिए उस माता पिता के हृदय में किस हृदय से उन्होंने अपना वो पुत्र दिया होगा। लेकिन वास्तव में बात ये नहीं है। वसुदेव और देवकी को कष्ट तो बहुत हुआ बंधुओं, परंतु सबसे बड़ा कष्ट उन्हें इस बात का था, इस बात का सबसे बड़ा कष्ट उनका था कि कहीं हम वचन से निर्वचन ना हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की, कहीं हमारा वचन झूठा ना हो जाए। केवल और केवल ये बात मन में थी, कहीं जो हमने वचन दिया है वो कहीं झूठा ना हो जाए। बंधुओं, ऐसे जो सत्यवादी होते हैं वो बड़े से बड़ा कष्ट सहन कर जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, वैसे सत्यवादी होते हैं। आजकल तो सब महाराज वसीयत लिखकर भी मुकर जाते हैं। आजकल तो लोग वसीयत लिखी हो, किसी पुरख ने, किसी पूर्वज ने वसीयत लिखी हो, बैठकर परिवार में मिलकर लिखी हो वसीयत, तो लोग उस वसीयत को तक भूल जाते हैं, इनकार कर देते हैं। लेकिन वसुदेव जी महाराज और उनकी पत्नी देवकी केवल और केवल इस वचन के पीछे अडिग रहे कि कहीं हमारा वचन झूठा ना हो जाए। मेरे स्वामी ने जो वचन दिया है, किस बात का? कि पुत्रान् समर्पयिष्ये, कि मैं पुत्र दूंगा देवकी के तुझे, कहीं ये वचन झूठा ना हो जाए। उस पुत्र को लेकर चले गए कंस के पास। कंस के हाथ में जैसी वो बालक दिया, कंस को उस बालक के ऊपर दया आ गई। जैसे उस बालक को देखा, कंस ने कहा, देखो दुष्ट में और संत में केवल दया का अंतर है महाराज। संत से दया निकाल लो तो दुष्ट हो गया, और दुष्ट में दया भर दो तो संत हो गया। इसमें दया होगी, एक क्षण के लिए संत हो गया कि नहीं, इस बालक से मुझे कोई भय नहीं है, मुझे तो देवकी के 8वें गर्भ से भय है, इसलिए वसुदेव जी अपने पुत्र को ले जाओ, खूब इसका लालन पालन करो,
तुम तो 8वां पुत्र मुझे देना बस। वासुदेव जी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। अपने उस बालक को लेकर जाने लगे। सोई नारद जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो गोविंद भगवान की जय। जैसे ही नारद